अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो एक्सरसाइज 1.3 का हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने से पहले मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कह रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। मैट्रिसेस को हमने ऐड भी करना है और उसी में हमने सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 2 3 1 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 1 0 2 माइनस मैट्रिक्स 2 2 एंड 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता ही है कि हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो 2 3 1 मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा प्लस अब इन दो मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो साइन हमारे पास माइनस का है तो इनको माइनस करना है। 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 क्या होता है जी, 0 होता है। अब ये ब्रैकेट वाला हमने सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट क्या हो जाएगी हमारे पास, ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 3 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 एंड 2, 2 minus 1 1 एंड 3 minus 2 1 एंड 1 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हम पार्ट नंबर ले लेते हैं जी 3/3 मैट्रिक्स का ले लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास। तो पार्ट 4 में हमें फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 एंड 2। ये मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, इसको हमने ऐड अप करना है 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 एंड 3। तो इन दोनों मैट्रिक्स को अब हमने क्या करना है, ऐड अप करना है। तो 1 + 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स आ जाए, 4/4 आ जाए, जस्ट आपने चेक करना है मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो अभी तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जितने भी मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो सारे ऑर्डर सेम हैं। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। एक चीज़ का ख्याल रखना है, फिर से कह रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड को सेकंड में ऐड करना है, थर्ड को थर्ड में। इसी तरह सेम क्राइटेरिया से हमने नीचे वाले ऐडअप करने हैं। -1 + 2 1, -1 + 2 1, -1 + 2 1, 0 + 3 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, सारे सेम इसी पैटर्न से होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कुछ मैट्रिक्स दे दिए हैं उसने। ए मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। बी मैट्रिक्स हमें मिल जाता है यहाँ से 1 -1 1 1 2 -2 2 3 1 3। और सी मैट्रिक्स हमें दे देता है जी वो -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 3 मैट्रिसेस ए बी सी दे दिए हैं। अब इसमें हमने रूल्स वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई द रूल्स। तो फर्स्ट रूल हमारे पास है a + c = c + a।
क्वेश्चन नंबर 4 से ही रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट इसमें 3 मैट्रिसेस दे दिए हैं, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर सेम पैटर्न से फाइंड आउट कर लेना है। ए प्लस सी मीन्स ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, प्लस सी मैट्रिक्स की वैल्यू रखनी है, उसको सॉल्व कर लेना है। फिर राइट साइड सॉल्व करनी है, सी प्लस ए, मतलब इंटरचेंज करके आप लोगों ने जो है इसको जस्ट ऐड अप कर देना है। और ऐड अप करने का वही मेथड है जो आपने पहले पढ़ लिया है। तो मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों ने खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी आप लोगों ने बताना है अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अगर ए मैट्रिक्स 1 -2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स 0 7 -3 8 देन वी हैव टू फाइंड दैट 3a - 2b एंड सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो इससे रिलेटेड तो आप लोग क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ। 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें करना क्या है, a ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेना है। a मैट्रिक्स पहले लिख लें आप लोग यहाँ पे 1 -2 3 एंड 4, देन ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज आप लोगों को याद होगा रो इनटू कॉलम, 1 -2 3 4, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ट्रांसपोज आ गया। अब इसके साथ हमें गिवन है 2, यानी कि 2 मल्टीपल बाय ए ट्रांसपोज। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2 यहाँ पे ले लें आप, 2 यहाँ पे ले लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 -4 एंड 2 4 ज़ा 8। ये हमारे पास आ गया 2a ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स ले लेना है। तो बी मैट्रिक्स हमें गिवन है जी 0 7 -3 एंड 8। देन बी ट्रांसपोज ले लें। अब हम बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा जी, रो इनटू कॉलम, 0 7 -3 8। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है हमारे पास, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 8 ज़ा 24। तो ये हमने अब फाइंड आउट कर लिए। अब जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो 2a ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली 2 6 -4 8 -3b की 3b ट्रांसपोज की वैल्यू 0 -9 21 एंड 24। तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है हमने। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 -0 2 6 माइनस माइनस प्लस, देन 6 + 9 15 -4 and -21 -25 and the last 8 -24, that is equal to 16 16 या -16, हाँ जी क्या आएगा, 8 -24। तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या आ रहा है, माइनस, सो इट्स मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज का आंसर। तो जो पार्ट मैंने आप लोगों को छोड़ दिया है वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 मैट्रिक्स 2 4 -3a प्लस 3 मैट्रिक्स 1b 8 -4 इज इक्वल टू 7 10 8 एंड -4। तो फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, 2 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, माइनस में 2 को जब ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2a। नेक्स्ट प्लस 3 1 ज़ा 3,
3b से मल्टीपल होगा तो 3b आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7 10 8 एंड -4। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 + 3 7, 8 + 3b -6 + 24, -6 + 24 क्या आ जाएगा जी हमारे पास 18, that is equal to 18 and 2a - 12। मेरे ख्याल में ये हमारे पास यहाँ पर जो है 18 गिवन है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमारे पास 7 10 18 एंड -4 है, ये 7 10 18 एंड -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अब 7 10 18 एंड -4। तो अब अगर हम चेक करें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो है हमारे पास क्या करने हैं जी, सेम है, 7 7 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास 8 + 3b क्या आ जाएगा जी हमारे पास 10 आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम देखें 18 18 के इक्वल है और 2a - 12 इसके इक्वल आ जाएगा जी -4 के इक्वल आ जाएगा। तो अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 3b इज इक्वल टू 10, ये +8 था, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी -8। देन 3b इज इक्वल टू 10 - 8 2 एंड b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3। इसी तरह अब ये वाला अब सॉल्व कर लेते हैं हम। 2a इज इक्वल टू ये -12 था, जब इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा +12, तो 12 माइनस क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। ठीक है, 2a इज इक्वल 12 - 4 8 होता है। देन a इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। देन a की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास a क्या आ गया जी 4 और b हमारे पास क्या आ गया जी 2/3, विच आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का है। इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। एक फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, एक इसका थर्ड पार्ट करेंगे और एक इसका लास्ट पार्ट जो कि 6th पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है, a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड 6th पार्ट में हमने क्या करना है, b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। बाकी जो 3 पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं वो आप लोगों ने करने हैं, इसी से ही मिलते जुलते हैं, तो परेशान नहीं होना, कोशिश करनी है सॉल्व करने की। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a + b होल ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। a + b, ए मैट्रिक्स हमें गिवन था 1 2 0 1 प्लस बी मैट्रिक्स हमें गिवन था 1 1 2 एंड 0। इनको ऐड अप कर लेते हैं, जो कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 0 + 2 2 एंड 1 + 0 1। ये हमारे पास आ गया जी a + b। अब हमने क्या करना है, a + b इसका क्या कर लेना है जी ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है, रो इंटू कॉलम, आपकी मर्जी है, कॉलम इंटू रो ले लें। तो 2 3 ये रो है, इसको हमने क्या करना है जी कॉलम में, 2
3। इसी तरह 2 1 ये रो है तो ये 2 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है जी, राइट हैंड साइड ले लेनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन था 1 2 0 1। देन ए ट्रांसपोज अब हमने लेना है, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 0 1। हमने क्या किया, रो इनटू कॉलम कर दिया। इसी तरह बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, क्या था जी बी मैट्रिक्स 1 1 2 0। सेम वे से हमने बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेना है। तो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 1 2 0। रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ गई, बी ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड में क्या था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 0 1 प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है जी 1 2 1 एंड 0। 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1। तो अगर हम लोग देखें कि हमारे पास a प्लस बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी, तो वो हमारे पास थी 2 2 3 एंड 1। इसी तरह अगर हमारे पास अब हमारे पास जो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है, वो भी क्या है 2 2 3 एंड 1। सो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर, जिसमें हमने वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए ट्रांसपोज ले लेना है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन था 1 2 0 एंड 1। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 2 0 1। तो अब करना क्या है जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 0 1 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 0 1। इनको हमने ऐडअप कर देना है। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 1 2। ये आ गया हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब सिमेट्रिक की हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें वो वापस उसी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो अब ये मैट्रिक्स है पूरा ए प्लस ए ट्रांसपोज देन होल ट्रांसपोज। जब इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 2 एंड 2। अब देखें इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा, वो वापस इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। ये वाली, ये मैं डॉटेड से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो है ये वापस इसी वैल्यू के इक्वल आ रहा है। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, ये वेरीफाई हो गया। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का 6th पार्ट, जिसमें हमने बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक वेरीफाई करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या था 1 1 2 एंड 0। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स था। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, बहुत ही आसान है, रो इनटू कॉलम। अब हमने इनको माइनस करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज, फर्स्ट ऑफ ऑल बी मैट्रिक्स ले लें 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 1 0। इनको माइनस कर लें। अब 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 एंड 0 माइनस 0 वो 0 होता है।
ये आ गया जी हमारे पास B माइनस बी ट्रांसपोज। वेरीफाई क्या करना है, B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल A मैट्रिक्स है, जब इसका हम ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। तो अब B माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेना है, वो हमारे पास क्या आ जाता है जी, रो इंटू कॉलम, 0 -1 1 0। ठीक हो गया जी। अब इसमें अगर देखें तो पिछला जो हमने B माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट किया हुआ है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 -1 1 एंड 0। जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो रो इंटू कॉलम। अब हमने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 -1 0, then which is equal to 0, that is -1, that is +1 and that is 0. So it's mean अगर B माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज को हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो वाला मैट्रिक्स वापस इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन भी लिख देता हूँ, B माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B माइनस बी ट्रांसपोज। यही कंडीशन थी हमारे पास, जो कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A था, तो वही कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो चुकी है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का। अगर किसी भी स्टूडेंट को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की समझ नहीं आई तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि वो अपना कंसेप्ट वहाँ से क्लियर कर सके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।